जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। मगर हमें हर पल अपने अंदर की शांति को नष्ट नहीं होने देना, हर पल अपने चेतना शक्ति को प्रभावक बनाना है। और चेतना शक्ति को प्रभावक बनाने में मैंने कहा है कि मनुष्य द्वारा धर्म और अधर्म की दो लाइनों में मैंने परिभाषा रखी है। धर्म अधर्म की परिभाषा बड़ी लंबी व्याख्या है, मगर अगर समझ सको तो मेरे द्वारा कहा गया मनुष्य द्वारा किया जाने वाला हर वह कर्म धर्म है जिससे आत्मा और परमात्मा की नजदीकता प्राप्त होती हो, और मनुष्य द्वारा किया जाने वाला हर वह कर्म अधर्म है जिससे आत्मा और परम सत्ता की दूरियां बढ़ती हों। अतः धर्म पथ पर चलो, और धर्म पथ पर किस भावना को लेकर चलना है वह भी मात्र 2 पंक्तियों में उसका सार है। योग ही जीवन है, योग ही जीवन है, वियोग ही मृत्यु है। योग ही जीवन है, वियोग ही मृत्यु है, कुंडली का जागरण ही जीवन की मुक्ति है, और कोई रास्ता नहीं है। योग तात्पर्य संबंध, संबंध किसे? उस परम सत्ता से। संबंध किसे? हमारा स्थूल का सूक्ष्म से, सूक्ष्म का कारण शरीर से। योग का तात्पर्य केवल उछल कूद की क्रिया नहीं, वह एक अंग है योग का। आप जितना उस परम सत्ता के नजदीक जा रहे हैं, अपनी आत्मा के नजदीक जा रहे हैं, उतना ही आपका जीवन बढ़ता जाएगा। वास्तव में आप जीवन जीने के अधिकारी हो, और जितना वियोग उस परम सत्ता से होता चला जाएगा उतना ही मानो तुम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो, मृत्यु की कगार की ओर जा रहे हो। तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य क्षीण होती जा रही है, तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती जा रही है, तुम्हारी शक्ति शारीरिक क्षमताएं क्षीण होती चली जा रही हैं। सतत मृत्यु की ओर ही तो जा रहे हो। जीवन जीते हुए अनेकों नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो। हमारे पूर्वज पहले कम से कम आहार करते थे, हम आपसे ज्यादा स्वस्थ रहते थे, और आप उनसे ज्यादा आहार करते हो और उनसे कमजोर होते चले जा रहे हो। आपका गुरु एक 5 साल का बच्चा शायद ज्यादा भोजन करता होगा, उससे कम भोजन लेता है। सुबह हल्का स्वल्पाहार लेता है और सायंकाल थोड़ा सा भोजन लेता है, और आपसे ज्यादा स्वस्थ जीवन जीता है। 18 घंटे साधनाओं या कार्यों में रत रहता है, मात्र 3 घंटे से या 4 घंटे का विश्राम रहता है। मेरे शरीर क्षमता में तो कभी कोई कमी नहीं आती, मेरी चेतनता में तो कभी कोई कमी नहीं आती। आवश्यकता है सत्य की नजदीकता को प्राप्त करके देखो। मुक्ति के लिए केवल आप ये कहते हैं बस हमने गुरु को धारण कर लिया, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हमको मुक्ति मिल गई। मुक्ति अगर प्राप्त करना है तो साधना पथ पर बढ़ना ही पड़ेगा, अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। अन्य कोई मार्ग नहीं आपकी कुंडली चेतना को जागृत करने के लिए। कुंडली चेतना का जीवन सभी जी रहे हैं, क्योंकि अगर वह चेतना शक्ति प्राण शक्ति हमारी नष्ट हो जाए तो आप 1 मिनट का भी जीवन नहीं जी सकते। मगर आप अपने जीवन की मूल शक्ति से मात्र उसका जीवन में 1 या 2% ही उसका उपयोग कर पा रहे हो। इसलिए मनुष्य अपनी क्षमताओं का 5% से ज्यादा उपयोग कर ही नहीं पा रहा। इसलिए कि 5% से ज्यादा आपने अपनी कुंडली शक्ति को जागृत किया ही नहीं। और जो जो आप साधना पथ पर चलोगे, जो जो आप सत्य पथ पर चलोगे, आपकी कुंडली चेतना तरंगे प्रभावक होती चली जाएंगी, और जो जो आपके 7 चक्र चेतन होते चले जाएंगे। पूर्णत्व की अवस्था तो एक अलग अवस्था है, मगर जितनी चेतनता आप प्राप्त करते चले जाओगे आपकी कार्य क्षमता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। आज अगर मेरे द्वारा कहा जाता है कि समाज में एक भी ऐसा साधक नहीं है जिसकी पूर्ण कुंडली चेतना जागृत हो, इसलिए उस मार्ग पर चलना ही नहीं चाहते, साधना पथ पर चलना ही नहीं चाहते। साधना पथ पर बढ़कर के भी उनको केवल धन प्यारा हो जाता है। अतः धन की कामना मत करो, धर्म की कामना करो। मैंने मार्ग बताया है कि एक ही कुछ शब्दों में ही प्रकृति का पूर्ण आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है कि इस परम सत्ता परमेश्वरी से अगर कुछ मांगना है तो केवल भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो। और जिसे भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की प्राप्त हो गई वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है।
अतः भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करो कि आपको भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की प्राप्त हो। उस भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति में सब कुछ सार समाहित है। उस परम सत्ता की कृपा समाहित है। आपके जीवन में कोई बड़ी समस्याएं हो, आप परम सत्ता के चरणों में एक बार निवेदन कर दो। मगर निवेदन करते हुए भी यह निवेदन करो, हे परम सत्ता परमेश्वरी, हम आपके चरणों में, हमारी व्यथा है, हम रख जरूर रहे हैं, मगर हमारे लिए जो आवश्यक हो, जो हमारे हित में हो, तभी हमारी इस कामना की पूर्ति हो। अन्यथा अगर इससे भी ज्यादा संघर्ष हमारे जीवन में आए तो हमारे लिए वह अच्छा होगा, अगर संघर्षों में हमारा हित छिपा हुआ है। सच्ची कामना रखो, लोभी प्रवृत्ति से दूर हटो। समाज में मेरे द्वारा कभी साधु संतों का अपमान नहीं किया जाता। मैं बार बार साधकों की तरह आपको बढ़ा रहा हूं, जो वास्तव में साधु जीवन का जीवन जीते हैं, संत का जीवन जीते हैं, समाज सेवकों का जीवन जीते हैं, उनका सम्मान करो, उनका अनादर आपके द्वारा ना हो। मगर जो ढोंगी है, पाखंडी है, कोई आपको धन दूना करने की बात कहता है, कोई कहता है बस 1 मिनट में आपके लिए मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा धन की वर्षा करने लगूंगा, तुम खर्च करते करते थक जाओगे, बाबा देते देते नहीं थकेगा, आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद की झड़ी लगाते रहते। ऐसे अधर्मियों, अन्यायियों से आपको दूर रहना पड़ेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। आपके घर में जाते हैं, वह धन दुगना करने के नाम पे आपके घर का धन भी लेकर के भग जाते हैं। अनेकों घटनाएं समाज में आती रहती हैं। कब तक सजगता नहीं लाओगे? हर साल 2-4 ऐसे साधु संतों के आश्रमों में छापे पड़ते हैं, जहां कहीं अय्यासी के सामान पकड़े जाते हैं, कहीं स्मगलिंग का सामान पकड़ा जाता है, कहीं कोई साधु संत अय्यासी करता हुआ पाया जाता है। यह भी आप लोग समाज में देखते हैं। उनसे भी हजारों हजारों लाखों लाखों लोग जुड़े रहते हैं, मगर जब उभर करके आईना सामने आता है तो अनेकों भीमानंद, अनेकों इच्छाधारी, ना मालूम कितने साधु संत इस तरह के बीच बीच में पकड़े जाते हैं। इसी तरह आज के भी समय में मैंने कहा है, समाज का जो मूल पतन हो रहा है, उस पतन का मूल कारण है कि धर्माधिकारी, धर्म के रक्षक, धर्म का मार्गदर्शन करने वाले आज पूर्णतया भटक चुके हैं। राजनीति क्यों भटकी? इसलिए धर्म भटका। यदि धर्म नहीं भटकता तो राजनीति नहीं भटकती। धर्म ने राजनीति पर अंकुश नहीं लगाया। धर्माधिकारी राजनीति के चरणों में झुक गए, जबकि राजनीति को धर्म के चरणों में झुकना चाहिए। हर काल में ही होता आया है। आज कुछ अधर्मी अन्याय कहते हैं कि राजनीति से धर्म को अलग कर दो। शरीर से आत्मा को अलग करके देखो, तुम्हारा क्या हाल होगा। राजनीति निरंकुश हो जाएगी अगर धर्म का उससे अलग कर दिया जाएगा। पहले भी हमारे इतिहास को देखो, राजा महाराजा रहा करते थे, वह भी अपना कोई एक धर्म गुरु रखते थे। हर समस्या के समाधान के लिए उनका ज्ञान प्राप्त करते थे, अपना राजकाज का संचालन उनके मार्गदर्शन पर चलते थे। मगर आज असुरी प्रवृत्ति इतनी हावी हो चुकी है कि धर्माधिकारियों को देखो, वह आज राजनेताओं के सामने घुटने टेक रहे हैं। अधर्मी से अधर्मी राजनेता को माल्यार्पण करने अपने मंच पर बिठा रहे हैं, उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। अनेकों साधु संतों का समाज क्यों न लगा हो। एक मंत्री मुख्यमंत्री के आते ही वे पतंगे के समान उछलने लगते हैं, उनको माल्यार्पण करेंगे, उनकी आवभगत करेंगे, अपना मंच छोड़ देंगे, उनको बैठा लेंगे। यह कलिकाल का वातावरण है, क्योंकि जो खोखले होंगे वो ऐसा करने के लिए बाध्य हैं। मैं अगर आवाज उठाता हूं तो सहजता से नहीं, क्योंकि मेरा धर्म कहता है, मेरा कर्म कहता है कि अगर मैं समाज के लिए कार्य करने के लिए आया हूं तो मुझे आवाज उठाना ही है। अगर मैं अपने लिए जीवन जी रहा होता तो कहीं हिमालय की कंदराओं पर बैठा होता, मुझे फिर यहां जन्म लेने की आवश्यकता न होती। मैंने अपने जीवन का एक एक पल समाज को संकल्पित किया है, समर्पित किया है कि समाज को एक विकल्प दूंगा, उन्हें साधक बनाऊंगा, अपना चेतना अंश बनाऊंगा और अनीति, अन्याय, अधर्म के अस्तित्व को समूल नष्ट करूंगा। सतगुरु भगवान की जय। मगर आज उसका सब कुछ उल्टा हो रहा है। टीवी में आजकल धार्मिक अनेकों चैनल चले, उनको देखा करें। मेरे द्वारा जो कल कहा गया था कि आप अगर बंदर हो, बंदर की औलाद हो तो आंख बंद रखो, कान बंद रखो, मुंह बंद रखो।
अगर इंसान हो, इंसान की औलाद हो, तो आंख खुली रखो, कान खुले रखो, मुंह बंद रखो। आंखों से गलत चीजों को देखो, कानों से करुण करुण कुंदर पुकार को सुनो जो तुमसे मदद चाहता हो, और मुख से आवाज उठाओ उनके विरोध में। जब तुम गलत देखोगे नहीं तो गलत का विरोध कैसे करोगे? किसी की पुकार सुनोगे नहीं तो उसकी मदद कैसे करोगे? और मुख बंद करने के लिए प्रगति सत्ता ने नहीं दिया, अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ आवाज देने के लिए दिया है। और जरूरत पड़ने पर अपने हाथ भी उठाओ, तब समाज में अधर्मी अन्याय खौफ खाएंगे। आज 10 ईमानदार व्यक्ति किसी चौराहे में बैठे हों, एक अधर्मी अन्यायी अगर वहां पे आता है तो 10 ईमानदार लोग सर झुका लेते हैं। वह गलत करता हुआ भी जा रहा है, गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति, तो 10 वहां सही विचारधारा के लोग बैठे हों, कभी आवाज नहीं उठाएंगे और सर झुका के उसके बगल से निकल जाएंगे। मैं वह समय देखना चाहता हूं कि किसी चौराहे में अगर एक साधक बैठा है, एक ईमानदार व्यक्ति बैठा है, तो 10 गुंडे बेईमान प्रवृत्ति के लोग सर झुका के जाने के लिए बाध्य हों। बोलो सतगुरु भगवान की जय। और वह समय आएगा, हमें अपने आप को बदलना है, हर पल अपनी चेतना शक्ति को प्रभावक बनाना है। और जो जो आपकी चेतना शक्ति प्रभावक होती चली जाएगी, समाज में परिवर्तन सहज भाव से आता चला जाएगा। यदि कोई फूल खिल जाता है तो उसकी सुगंध से कोई इनकार नहीं कर सकता। अतः हर पल आपको अपने आप को बदलना है। आज समाज में देखो, उन धार्मिक चैनलों को भी देखो, किस तरह से आज चाहे धर्मगुरु हों, योग गुरु हों, कोई भी हों, अपने आप को ब्रह्म ऋषि कहने वाले हों, उन मंचों पर बैठे हुए होंगे, किस तरह अट्टहास लगाते हैं, हंसी मजाक मनोरंजन। किसी समय भी उनको देखो, क्या यही साधकों की गंभीरता थी? क्या यही हमारी ऋषियों मुनियों की गंभीरता थी? क्या हमारे यही साधु संतों का जीवन था कि आज करोड़ों करोड़ों जनता भूखों मर रही हो, तड़प रही हो, माता पिता अपने बच्चों की फीस ना जमा कर पा रहे हो, अपने बच्चों को एक वस्त्र ना पहना पा रहे हो, एक समय का भोजन न दे पा रहे हो, एक झोपड़ी ना दे पा रहे हो। और आज अधर्मी अन्यायी जिनके पास सब कुछ सामर्थ्य है, चाहे वो राजनेता हो चाहे धर्मगुरु हो, वो आज करोड़ों करोड़ों पर ऐश कर रहे हैं। उनके अंदर की अंतरात्मा मर चुकी है। अनेकों कालों में आया, अनेकों राजा महाराजा अधर्मी अन्याय हुआ करते थे, मगर उनके खिलाफ जब आवाज उठी, संघर्ष हुआ, निश्चित है अनेकों को अपना बलिदान देना पड़ा, मगर परिवर्तन आया। आज उससे बड़ा बीभत्स वातावरण है। कलिकाल को समूल यदि नष्ट करना है तो हमें साधक बनना ही पड़ेगा, हमें तपस्वी बनना ही पड़ेगा, हमें सत्य की शरण में जाना ही पड़ेगा। हमें माता भक्ति आदिशक्ति जगदम्बा को इष्ट के रूप में मान करके, उनकी आराधना भक्ति करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके, उनकी ऊर्जा को प्राप्त करके, फिर उस तप बल के माध्यम से हम अधर्मियों अन्यायों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम होंगे। और की जय। मनुष्य की क्षमताएं अलौकिक हैं। आपके गुरु द्वारा क्यों कहा जाता है कि मुझे रेगिस्तान में भी बैठा दिया जाए तो वहां मैं भी लाखों करोड़ों लोगों को भोजन करा सकता हूं। योग की क्षमता, साधनात्मक तपबल की क्षमता सामान्य नहीं होती। जब तक मैंने अपने पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम के मूल ध्वज की स्थापना नहीं की थी, समय समय पर समाज पर मैंने इस चीज का एहसास कराया है। कमलेश गुप्ता यहां पर बैठे हुए होंगे, जब मेरा 6वां यज्ञ चल रहा था, 8 यज्ञ समाज के बीच प्रमाण में अलग अलग यज्ञों में अलग अलग प्रमाण दिया गया। जिस तरह मैंने जब पहला यज्ञ प्रारंभ किया था तो मैंने कहा था 8 यज्ञ समाज के बीच प्रमाण के रूप में अलग अलग स्थानों में प्रांतों में रखूंगा, और अगर मेरे किसी यज्ञ में एक बार भी बरसात ना हो तो मान लेना मेरे पास साधनात्मक क्षमता नहीं है। वो उन यज्ञों की व्यवस्था शिष्यों को, जो समाज के लोग रहा, उनके ऊपर छोड़ दी जाती थी। जब उस यज्ञ की बात आए तो भंडारे के लिए एक वहां के वकील साहब खड़े हुए कि हम तो माँ का भंडारा, हम ऐसे करते ही रहते हैं भंडारे, हम माँ का भंडारे की व्यवस्था हम अकेले जिम्मेदारी संभाल लेंगे। मेरे सामने बात आई, मुझे थोड़ा सा, मैं हल्का सा मुस्कुराया कि अज्ञानता में व्यक्ति अगर यह गर्व और घमंड से कहता है तो मैं कह रहा हूं इस भूतल पे एक भी ऐसा धनाढ़ व्यक्ति नहीं है जिनको मैं हर पल अपने हृदय में धारण कर रखता हूं, उनका कोई भंडारा दे सके। कमलेश गुप्ता जी को बहुत कुछ मालूम था, चूंकि वे बहुत पहले से मुझसे जुड़े थे, उनको एहसास था मेरी साधनात्मक क्षमताओं का। उन्होंने उनको समझाया कि गुरुदेव जी के सामने ऐसा मत कहो, भले आपने बड़े बड़े भंडारे कराए होंगे, यहां केवल भक्ति से ही आपका भंडारा सफल होगा। अरे बोले नहीं, हम तो इस तरह बहुत कार्य करते रहे, कितने लोग आएंगे। प्रारंभ का कार्यक्रम था, आज से 20 साल के आसपास समय था। उन्होंने कहा 5000 आएंगे, 10,000 आएंगे, हम व्यवस्था कर लेंगे।
कमलेश गुप्ता ने 1-2 बार उनको समझाया, फिर भी वो नहीं माने। उन्होंने अपनी व्यवस्था की। जब उन्होंने कहा व्यवस्था की, तो मैंने कहा जितने की व्यवस्था करोगे उससे दुगना मैं बुला दूंगा लोग। मुझे हलचल मचाने में कोई देर नहीं लगती। मैं अपने सिर कहीं पे भी करता हूँ, बड़ी शांत से करता हूँ, उतने लोगों को बुलाता हूँ जितने लोगों को वहाँ व्यवस्था हो सके। नहीं, मैं जिस नगर के नगर में चाहूँ तो वहाँ नगर के नगर का उच्चाटन कर सकता हूँ, और जिस नगर के नगर को चाहूँ उस नगर के नगर को अपने पास खींच सकता हूँ। बोलो सतगुरु भगवान की जय। और इसको 6वें महाशक्ति यज्ञ में मैंने एहसास कराया। उन्होंने भोजन भंडार की व्यवस्था की। जब वो भोजन भंडार, कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया था, कोई पंपलेट नहीं बांटे गए थे, कुछ लोगों को जानकारियां थी, मगर जब भक्तों का समूह बढ़ करके आना शुरू हुआ तो वकील साहब की सब धनाढ़ता कहीं ना कहीं डगमगाने लगी। भोजन घटने लगा। जो भोजन बनाया गया था उनको लगा कि बस अब हम 25-50 2-4-500 लोगों को और खिला पाएंगे। गुप्ता जी के पास गए। गुप्ता जी बोले, हमने पहले भी आपको कहा था कि गुरुदेव जी के सामने इतनी अहंकार की भाषा मत बोलें। वो लिवा करके उन्होंने कहा कि अब भी तुम्हारे पास समय है कि तुम जाओ गुरुदेव जी के सामने जा करके माफ़ी मांग लो। ये शिष्यों का आपस की भाव होते ही है, जबकि मैं इनसे दूर में तो सिर्फ समाज को एहसास कराता हूँ। किस तरह घटनाओं के माध्यम में मैंने सैकड़ों घटनाएं समाज के बीच इस तरह की, केवल इसलिए समाज की आस्था विश्वास जागृत हो, सही दिशा में वो बढ़ सके कि परम सत्ता की कृपा से सब कुछ संभव है। वह भंडारा उनका जब लगा कि बिल्कुल हम पीर चारों तरफ भीड़ की भीड़ उमड़ रहे, हम फेल हो जाएंगे, आके मेरे सामने रोते हुए दंडवत मेरे सामने गिर पड़े आकर। बोले, गुरुदेव जी हमारी लाज बचाइए, अब हम क्या करें। मैंने कहा, आप तो कह रहे थे हमने अनेकों भंडारे किए हैं। मैंने कहा, अच्छा जाओ, थोड़ा सा प्रसाद एक थाली में ला करके मेरे कक्ष में रख दो और उन पात्रों को जाकर के बंद कर दो, और जितने समय निकाला हो निकाल कर खिलाते रहना। भंडारा कभी समाप्त नहीं होगा और कुछ बनाने की जरूरत नहीं। भगवान की जय। कमलेश गुप्ता को आप सभी लोग जानते हैं, यहां बैठे हुए हैं। 25,000 लोगों ने उसके बाद भोजन किया और भोजन समाप्त नहीं हुआ। 7वां महाशक्ति जब मैं पूर्ण कर रहा था तो इन्हीं कमलेश गुप्ता 3 साधकों को मैंने कहा था कि अगर तुम्हें देखना है तो मेरे हृदय में मां की छवि दिख जाएगी, और मां की, जिसे आज लोग योगाचार्य धर्माचार्य पाषाण की प्रतिमा कह देते हैं कि पाषाण की प्रतिमाओं को पूजने से मिलता क्या है। मैंने कहा, उन्हीं प्रतिमा पर, जिस प्रतिमा को सामने स्थापित करके मैं महाशक्ति यज्ञ करता हूं, उस प्रतिमा के हृदय पर अगर तुम्हें मेरी छवि ना दिख जाए तो आज से तुम मेरे शिष्य बन करके ना मेरे जीवन जीना। मैंने उनको समय बताया कि जब मैं यज्ञ कर रहा होता हूं, पीछे बैठकर इतने बजे से इतने बजे के बीच आप बैठ जाना, आपको वह सब दृश्य झलकियों के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और उन्हें वह दृश्य दिखाया गया कि मां के हृदय पे मेरी छवि को स्पष्ट उन्होंने देखा। एक नहीं, 3 लोगों को इसलिए मेरे द्वारा बैठाया गया था, जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया था कि बस मर जाएंगे, घर ले जाओ। उन्हें यज्ञ स्थल की भूमि के नजदीक बैठा करके यज्ञ की पात्रता का एहसास कराया गया कि आज भी जो हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं कि एक यज्ञ की पात्रता क्या होती है, उस यज्ञ में बैठाल कर नजदीक उन्हें पूर्ण स्वस्थ करा के भेजा गया। समाज में अनेकों प्रकार के 1-2 प्रमाण है। समाज प्रमाण चाहता है। मैं अहंकार में से एक सामान्य से किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है, सामान्य सा जीवन जीता हूं, मगर जो सत्य है उस सत्य को कहना मेरा धर्म कर्म और कर्तव्य है कि समाज में सुधार करने के लिए मैं आया हूं, और समाज में सुधार करना मेरा धर्म है। अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ अगर मैं आवाज नहीं उठाऊंगा तो आवाज उठाएगा कौन। आज भ्रष्टाचार एक सहज परिवेश बन गया है। भ्रष्टाचारियों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जन्म दर जन्म उनके संस्कारों में वही खून पहुंचता जा रहा है। भ्रष्टाचारी का खून उनके पुत्रों में जाता है, वो महाभ्रष्टाचारी बन जाते हैं, और उनको लगता है तो हमारे जीवन हम गलत क्या कर रहे हैं। हर जगह भ्रष्टाचार है। किसी विभाग में उठा करके देख लो, राजनीति उसकी मूल जड़ है। समाज के किसी विभाग में, पुलिस विभाग में देख लो, हर थाने आज बिक रहे हैं। एक भी थाना ऐसा नहीं जिसकी कीमत ना लगती हो, और बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था होगी। बेचारे जो छोटे कर्मचारी होते हैं वह कमा के लोगों को मार पीट करके पैसा इकट्ठा करते हैं और नीचे से लेकर ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, ऊपर के अधिकारी राजनेताओं तक पहुंचाते हैं। पुलिस हो, पटवारी हो, डीएम हो, एफडीएम हो, एसपी हो, कोई भी हो,
आज 99% लोग, 100 में एक ईमानदार ढूंढना कठिन पड़ेगा, 99% लोग भ्रष्टाचार में ग्रसित हो चुके हैं। तो क्या आप उनसे कामना करोगे, उनसे कल्पना करोगे कि वह सुधार कर लेंगे? कभी नहीं होगा। हमें 1% को संगठित करना है, युवा शक्ति को संगठित करना है, लोगों को समझाना है कि अगर अब भी सुधरना चाहते हो तो जो भ्रष्टाचार कर चुके हो उस भ्रष्टाचार में लगाम लगाओ, सच्चाई ईमानदारी का जीवन जियो, अब भी सुधार कर लो। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे परिवार का हित और कल्याण होगा। अंततः अनीति अन्याय अधर्म से कमाया गया धन तुम्हारे वंश परंपरा को भी नष्ट करता चला जाएगा। सब तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है और बड़ी ईमानदारी के साथ हो रहा है। ईमानदारी के दूसरे व्यवसाय फेल होंगे, मगर भ्रष्टाचार की कमाई नीचे से लेकर ऊपर तक बड़ी ईमानदारी से भेजी जाती है। कोई बड़ा नेता पहुंच जाए, कोई गुंडे प्रवृत्ति का व्यक्ति पहुंच जाए, अधर्मी अन्यायी पहुंच जाए, कोई भी थाना प्रभारी होगा दौड़ता हुआ दंडवत नजर आएगा, और एक बेचारा गरीब फटे हाल वहां पहुंच जाए तो उसको मां बहन बेटी की गालियों से उसका स्वागत किया जाता है। हर थानों में गरीब रोज सताया जाता है, रोज प्रताड़ित किया जाता है। छोटी छोटी बातों में उनका मान सम्मान इज्जत धर्म सब कुछ लूटा जाता है। सब कुछ ईमानदारी से हो रहा है। न्यायपालिका पे आप आवाज नहीं उठा सकते, मगर न्यायपालिका की अधिकांश चौखटों में आपको एक पैसे भी बगैर पैसा दिए नहीं प्राप्त हो सकती। न्यायपालिका खुद अनेकों न्यायाधीशों को भ्रष्टाचार के वजह से नौकरी से हटाती है, मगर क्या भ्रष्टाचार में किए गए अनेकों निर्णयों का दोबारा कभी आंकलन किया जाता है कि भ्रष्टाचार के फलस्वरूप कितने लोगों को सताया गया होगा, कितने लोगों को जेल भेज दिया गया होगा, कितने अधर्मी अन्यायों को छोड़ दिया गया होगा? निश्चित है आज कुछ समय से न्यायपालिका के अनेकों निर्णय सराहनीय हो रहे हैं, मगर भ्रष्टाचार सब जगह व्याप्त है। राजनीति चरम सीमाओं तक भ्रष्टाचार में ग्रसित हो चुकी है। उनको एहसास ही नहीं हो रहा कि उन्होंने समाज के बीच से कितना अंतर बना दिया है। समाज में कहीं ना कहीं विद्रोही भाव जागृत होता जा रहा है, मगर वह विद्रोही भाव कहीं उग्र रूप न ले ले, इसके लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन को सजग होकर कार्य करना है कि हमें बड़े आंदोलन चला करके, मारपीट करके, दुकानें बंद करा के, बाजार बंद करा के, किसी नेता के विरुद्ध बड़ी रैलियां निकला करके इससे समाज का हित नहीं किया जा सकेगा। हमें समाज को जगाना होगा, घर घर में जाना होगा, उन्हें मां की आराधना भक्ति का मार्ग बताना होगा, उन्हें उनका धर्म कर्म और कर्तव्य बताना होगा कि वह अपनी शक्ति को जाने समझे पहचाने। गरीब हो तो क्या है, परम सत्ता ने जितनी आत्मशक्ति तुम्हारे पास दी है उतनी ही दूसरे के पास है। अपनी आत्मिक शक्तियों को बढ़ाओ, अपने अधिकारों को समझो और उन अधिकारों को हासिल करने के लिए मुखर होकर के आवाज उठाओ। बोलो सतगुरु भगवान की जय। हो सकता है तुम्हें कुछ क्षतियां उठानी पड़े, हो सकता है तुम्हें अपना कुछ नष्ट करना पड़े, मगर आगे आने वाली पीढ़ी को सहारा अवश्य प्राप्त होगा। अन्यथा यह निरंकुश राजनीति समाज का सिर्फ और सिर्फ शोषण करती रहेगी। अगर आज वास्तव में सत्य कह दिया जाए तो अंग्रेजों का शासन उतना हानिकारक नहीं था जितना आज के राजनेता समाज का शोषण कर रहे हैं। गांव में जाओ, गरीबों में जाओ, छोटी जगहों में जाओ, एक एक क्षेत्र में अगर कोई नेता अपना वर्चस्व ऐसा बनाए बैठा है कि उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता, फर्जी मुकदमे लाद दिए जाएंगे, मारपीट कराई जाएगी, घर में घुसकर मारपीट कराई जाती है, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, आप फिर भी आवाज नहीं उठा सकते हो। थाने में जाओगे तो थाने वाले उन नेताओं के कुत्ते बने बैठे रहते हैं, वह टुकड़े डालते हैं और उनकी लाश टपकने लगती है। ईमानदार से ईमानदार व्यक्ति को भी वह बेईमान बना करके और उसके ऊपर अनेकों नाना प्रकार के फर्जी मुकदमे लाद देते हैं। बेइज्जती देखना है तो किसी दो चार ऐसे गांव गरीबों के बीच के थानों में जाकर के 2-4 दिन वहां सामने थाने के सामने खड़े होकर के देखना, तब तुम्हें सत्य का एहसास होगा। आपका गुरु चूंकि 90% मुझसे गरीब वर्ग के ही लोग जुड़े होंगे, मैं नित्य प्रति गरीबों से मिलता हूं, उनकी दुख तकलीफों को सुनता हूं, उन्हें सहारा देता हूं, उन्हें मार्गदर्शन देता हूं, तो समाज आईने के समान मेरे सामने है। साधनात्मक क्षमता से भी देखता हूं और बाह्य क्रम से मेरी क्रियाएं भी चलती हैं। समाज में समाज किस तरह प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह समाज का शोषण हो रहा है,
यदि उसको देख लो तो अन्न का एक दाना आपके मुख में नहीं जाएगा। इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है कि जब भोजन करो अपने गुरु को भोग लगाओ न लगाओ, उस परम सत्ता को भोग लगाओ न लगाओ, मगर एक निवाला मुंह में डालने के पहले एक बार गरीबों के प्रति जरूर सोच लेना कि आज जो हम भोजन कर रहे हैं, समाज में अनेकों करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस तरह का भोजन भी नहीं प्राप्त कर पा रहे। भगवान की जय। आपकी अंतरात्मा जागृत होगी, आप कहीं ना कहीं मुखर होकर के उन गरीबों का पक्ष रखने के लिए बाध्य हो जाओगे और उसी में आपकी परम सत्ता आप पर कृपा करेगी। अतः सत्य का जीवन जीना देखो। क्यों ना तुम्हारे अस्तित्व को नष्ट कर दिया जाए, मगर एक बार उठ खड़े हो, एक बार संगठित हो, एक बार अनीति अन्याय धर्म के खिलाफ आवाज उठाओ। नहीं, आज तुम तड़प रहे हो, आने वाले समय में तुम्हारे बच्चे तड़पेंगे और यह अधर्मी अन्यायी तुम्हें जानवरों के समान ही प्रताड़ित करते रहेंगे। मात्र आज 1-8 लाख लोग पूरे देश को लूट रहे हैं, पूरे देश को पर्दन में रसातल में लेते जा रहे हैं। वह चाहे धर्म प्रमुख हो, चाहे योगाचार हो, चाहे राजनेता हो, एक संगठित गिरोह बन गया है उद्योगपतियों का, राजनेताओं का और धर्मगुरुओं का। चोर चोर मौसेरे भाई एक मंच पर बैठेंगे, वह उनको माला पहनाएंगे, वह उनको माला पहनाएंगे, स्वागत समारोह होते रहते हैं और अपने वैभव को समाज को दिखाते रहते हैं। और समाज उनके वैभव को देखता है, अरे यहां तो मुख्यमंत्री आया गुरु जी के पास, यहां तो इनके पास ये आया है। अगर इस वैभव को देख करके तुम किसी धर्मगुरु को धर्मगुरु मानते हो तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। जहां बैठने में तुम्हें शांति प्राप्त हो, जहां कुछ सानिध्य प्राप्त करने में तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिकता आ रही हो, वहां सत्य देखना। छोटे मोटे प्रलोभनों में मत ग्रसित हो जाओ। आप किसी अधर्मी अन्याय के पास जाते हो, अगर आपके छोटे सी कामना की पूर्ति हो गई, आपको लगता है शायद उसी की वजह से ऐसी कामना की पूर्ति हो गई हो। जो धर्म के को नहीं मानते, क्या उनके बच्चों की नौकरियां नहीं लगती? क्या उनके जीवन की कोई समस्याओं का समाधान नहीं होता? आज तुम्हारी इसी लोभ प्रवृत्ति की वजह से अनेकों अधर्मी अन्यायी आज देश को लूट रहे हैं, जिनके पास कोई क्षमताएं नहीं है, शून्य है क्षमताओं से। क्योंकि मैं अपनी साधनात्मक क्षमताओं से देखता हूं, मेरे द्वारा सहजता से आवाज नहीं उठाई जाती। इनके पास कोई साधनात्मक क्षमताएं नहीं, मैं इनके लिए इसलिए चुनौती देता हूं। एक आम व्यक्ति को तो पुलिस उठाकर बंद कर देती है कि वह झाड़ फूंक कर रहा है, वह समाज को लूट रहा है, और मंचों में आकर के खड़े खुले आम पैसा इकट्ठा करते हैं। व्यापक रूप से उनका धन इकट्ठा हो रहा है, एक एक दिन में करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हैं। उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता, इसलिए उनके पास मनी पावर है, उनके पास राजनेताओं का वरद हस्त है, उनके साथ उद्योगपति जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको कहीं पुलिस वाले नहीं बंद कर सकते। अगर कोई जाएगा भी तो किसी राजनेता का तो ऊपर से प्रेशर आ जाएगा, एक आम व्यक्ति उठाकर बंद कर दिया जाएगा। परंपराओं के नाम पर क्या कुछ समाज में हो रहा है, सैकड़ों सैकड़ों लोग उन्हीं का अनुकरण करते जा रहे हैं कि भेषधारी बन करके क्यों लूटने के मार्ग में चले जाते हैं, लुटेरे बनकर जीवन जी रहे हैं। मैंने स्वतः अपना परीक्षण अगर मैंने कहा है कि अगर कोई मुझ पर कहता है कि गुरुदेव जी गर्व और घमंड की बात कहते हैं, तो मैंने कहा इसीलिए मैंने आह्वान किया है कि सम्मान आह्वान करता हूं कि अगर कोई सिद्ध साधक वर्तमान काल में अगर मेरे साधनात्मक क्षमताओं को झुका देगा तो मैं सर काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा। भगवान की जय। मैं अग्निपथ का जीवन जीता हूं। उस परीक्षण के लिए आए, मैं स्वतः उस परीक्षण से गुजरने के लिए तत्पर हूं। एक बार नार्को टेस्ट करा के देखे सभी लोग, चीख चीख के कहने लगेंगे हम लूटे रहे हैं, समाज को हम लूटते हैं, हमारे पास कोई क्षमताएं नहीं है। मैं स्वतः उनसे गुजरने के लिए तैयार हूं। विज्ञान के पास आज जो मशीनरियां हैं जिनके पास ये सत्य प्रमाणित हो सकता है कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कि किसकी कुंडली चेतना जागृत है, किसकी नहीं जागृत है, किसने अपने इष्ट के दर्शन किए, किसने नहीं दर्शन किए, किसके ध्यान की गहराइयों में जाने की क्षमता है, मस्तिष्क को कंट्रोल करने की क्षमता है। मैं कह रहा हूं मैं विषम से विषम परिस्थितियों में हूं, मुझे एक क्षण लगता है अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करे, ध्यानस्थ होकर समाधिस्थ होने में। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति
और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज
एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।